जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है एक होर मुंडा लेना है। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहाँ से स्थानांतरित हुए। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे। यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी, समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहते थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरु जी से दया से हुए चमत्कार सुने, तो हम पुनः आशावान हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही धीरेंज नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जनसमूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था। इस आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे, हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी कि क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है। क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं। मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ त्रुटि है और मेरे पति में शुक्राणुओं की संख्या कम है। अतः चिकित्सकों ने बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास कराने का भी सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया। परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले, फिर तो कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। वह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत कुछ गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। हम दोनों हर्ष से बेहद और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ न बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं का पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उससे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी,
किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले, क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए? मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः यह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष से था। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जला कर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी श्रीमती पूनम सेठी जी का, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है प्रेम प्रवाह की पीड़ा में। गुरुजी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तरे या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी। ज़मीन पे बैठना तो दूर की बात थी। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी, उनके पुत्र और पुत्रवधू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे गलग्रंथि और गुर्दों की समस्याएं थीं। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा अश्वसन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उसके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सर्वस्व हैं, क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। त्रिदेव एक ही है और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुँचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना वृहद परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए मैं गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 1998 में मेरी एक बड़ी शल्य क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरी जीवन नैया डूब रही थी, गुरुजी ने मुझे फिर बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले आ गए और किसी कारणवश यह सड़ने लगे। घाव में से बदबू आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन बृहस्पतिवार था
और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में ठीक हो गई। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ, क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतनी असावधान रही हूँ। मैंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायी की वेदना अपने पर अंतरित कर लेते हैं जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं। मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर यह उनसे सीमाहीन प्रेम का नाटक है? मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ मैं उनकी दिव्यता का अनुभव करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगूँ? गुरुजी का प्रेम सदा हमारे हृदयों में खिलता रहे। कुछ भी हो जाए पर मैं उन तक पहुँचना चाहूँगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ उतनी ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उसके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी अवयस्क बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला वह उनको गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। यह बात मुझे आनंदित कर देती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती। मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष हैं। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मूक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही यह कर सकते हैं। शनि शनि मुझे विश्वास हो गया है कि वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुंच सके जहां पर मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि उनके और मेरे मध्य और कोई ना आ सके। सच्चे भक्त की भांति मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वह सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तुच्छ प्राणी उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन पर्यंत याद रख सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करें। हम मनुष्य हैं और भूल कर देते हैं, तो गुरु जी कृपया हमें मोह से बचाएं और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। यह प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रवाह इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। यह अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरु जी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरु जी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरु जी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है, और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे पता। किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कुछ कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। गुरु जी के बारे में लिखना सरल नहीं है। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और उनके स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करती रहना चाहूँगी।
कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी पांचों इंद्रियां उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी श्रीमती पूर्णिमा अली जी का, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है गुरु जी के शब्दों से 12 वर्षों के कष्टों से मुक्ति। 1996 में डुगरी ग्राम गुरु जी का पैतृक स्थान के श्री बख्शीश सिंह गुरु जी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा पिछले 12 वर्षों से क्षतिग्रस्त था। उससे ज्वर के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस भी बहता था। चिकित्सकों, पंडितों, ज्योतिषियों, बाबाओं और संतों सब उपाय करके देख लिए थे, पर असफलता ही हाथ लगी थी। अतः बख्शीश ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शीश अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उनको अगले सप्ताह आने का निर्देश दिया। बख्शीश निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, पर वह अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर लौट गए। अगले सप्ताह जब बख्शीश पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं। व्यथित पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश को यह साधारण पर अति शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश के यह पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से रोग निवृत्त करने की बात दोहराई। गुरुजी के निर्देशानुसार वह संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेशानुसार उनको डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही बख्शीश ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े ही दिन में वह पूर्णतः समाप्त हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आराम कर दिया। उनका बस किराए का व्यय चिकित्सक से कहीं कम था। आशीष के लिए घर से बुलाया। वर्ष बीतते गए। गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधित समस्याओं के कारण बख्शीश उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र को लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उसके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। चिकित्सकों की राय से उसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है। अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी ही है। वह अपने सब अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सबका भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में हैं, भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाएं या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शीश के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। भक्त को मुक्ति। बख्शीश दिल्ली माह में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 सज्जनों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान बख्शीश के पिता का उल्लेख आया, जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी। बख्शीश ने कुछ निर्भीक होकर उनको अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक था। चिकित्सक उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश को आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें, उनके पिता को रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि यद्यपि चिकित्सक सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी है। बख्शीश के जाते समय गुरुजी ने एक फूल माला जो उनके किसी अन्य भक्त के ऊपर चढ़ाई थी, उनके चरणों में चढ़ाई थी, उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता उसे पवित्र जल से स्नान कर ले। उसके बाद माला को पास के बहते जल में प्रवाहित कर दें। गुरुजी के निर्देश का अक्षरशः पालन हुआ और उनके पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बख्शीश के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए।
जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वह कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अपूर्णतया मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने यह शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पौत्र पौत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। आज भी बख्शीश अपने स्वप्नों में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्गलोक तक पार करा दिया। ट्रैक्टर पर गुरु कृपा। एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है। अंतर केवल उसकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया पुराना नहीं ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश ने नए कल पुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे ग्राम में अपने प्रकार की पहली थी, क्योंकि वह बख्शीश की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर एक समय में कार्य करने में समर्थ है। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता है। बख्शीश के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरु कृपा है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शीश के पुत्र को स्वप्न आया कि जब वह उसे चला रहा था, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जनसमूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दे दिया है। बख्शीश के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करी है। बख्शीश बड़े किसान बने। 2004 से 2005 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुगरी जाने की स्वीकृति दी। संगत के 30 या 35 सदस्य जब डुगरी पहुंचे तो बख्शीश ने उन्हें लस्सी परोसी। रात्रि को बख्शीश की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया था। वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में करी हुई गलती की पुनरावृत्ति करने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिप्रेक्ष्य में बख्शीश भी अब बड़े कृषक हो गए हैं, पर बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अभी और कृपा शेष थी। बख्शीश के अमलता की समस्या के लिए गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और वह रोग भी शीघ्र समाप्त हो गया। जब बख्शीश ताम्र लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को ताम्र लोटा, माँ को चित्र और ताम्र लोटा एक वही रह गया है। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिपाद से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुआ। बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनकी अप्रतिबंधित कृपा और संरक्षण सदा भक्त के साथ रहते हैं। जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग था संगत जी बख्शीश सिंह जी का, जो कि डुगरी गुरु जी का ग्राम से है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है एक आशीष से गुर्दे का आकार बढ़ा। दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनके गर्भयोच्छेदन और गर्भाशय निकालने की प्रक्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उनके उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180/120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनाइन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी, किंतु उसके पश्चात उसकी जान को बनाई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने ही कार्य करना बंद कर दिया था। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश चिकित्सालयों में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक,
होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब विफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दों का प्रत्यारोपण ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन बृहस्पतिवार से रविवार तक आती रही। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा, जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती हैं। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक से कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके न रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। प्रातः 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बैंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने के कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गईं। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले अपने गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा, तो वह आपको मिल जाएगा। एक सप्ताह में वह चिकित्सालय से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रहीं और उनके आशीष का अभिनव लंगर भी करती रहीं। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा जाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया, तो उन्होंने पराध्वनिक चित्रण करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर प्रत्यारोपण कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि चिकित्सकों ने प्रत्यारोपण ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था। अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए। वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में 1 बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती हैं कि उसे 1 दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी श्रीमती प्रोमिला मेहता जी का, जो कि नोएडा से हैं। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है शोक संतप्त परिवार का उद्धार। मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिद्धवान दोनों ग्राम में रहते हैं के घर पर 2 पुत्रियों के पश्चात जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, पर 4-5 दिनों के बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। परिवार स्तब्ध रह गया, माँ शोकग्रस्त हो गई और परिवार का व्यवसाय डूबने लगा। एक दिन पिता ने मुझसे फ़ोन पर बात करी तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। पिता को बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे।
एम्पायर स्टेट से निकलने के पश्चात वह अति आशावान थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गांव वापस चले गए। आज उनके कहे बिना ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे शोकावस्था से भी बाहर निकाल दिया। आशीष की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा वृष्टि सब पर होती है, परंतु केवल नम्र प्रकृति वाले उसे ग्रहण कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी प्रदीप सूद जी जो कि कपूरथला से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है कृपालु गुरु जी का आश्रय। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में चिकित्सकों को मेरी ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरा ईसीजी लिया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर आ रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उससे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित थी। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएंगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पूर्व जालंधर होकर जाएंगी। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने अपनी मां को हर्पीस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई उपचार नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी मां को लेकर गुरुजी के पास जालंधर आए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी जैसे उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों पर रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति सदा आस्था बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में है। हमें आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं अचंभित था क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही हैं। अगस्त 2004 में उसका क्रिएटिनाइन की मात्रा 7.2 थी जो 10 माह में घटकर 5.1 रह गई। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग था संगत जी विंग कमांडर बी लखनपाल जी, सेवानिवृत्त, जो कि आगरा से हैं, उनका। अनंतम शुक्राना गुरु जी।